नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल यानी कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ होता है। तो हम पहले प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिस कारण वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिस कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कंडीशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए कोई प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है, वस्तु के ऊपर पड़ रही है, उसके बाद परावर्तित होकर हमारी आँखों में जा रही है, जिस कारण से वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देने लगती है। तो ये ऐसे हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तु होती है और अप्रदीप्त वस्तु होती है। यानी क्या होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तु कितनी प्रकार की होती हैं भैया? दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु। तो हम प्रदीप्त वस्तु के बारे में हम जानते हैं क्या चीज़ होती है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश, जैसे मान लिया जाए जलता हुआ बल्ब कह दिया जाए, क्या कौन सी वस्तु है? तो प्रदीप्त वस्तु है। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई। अगर यही कह दिया जाए मोमबत्ती बुझ जाए तब कौन सी वस्तु होगी? वो हो जाएगी अप्रदीप्त वस्तु। तो भैया जी अब हम चलते हैं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अप्रदीप्त वस्तु क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं, परिभाषा तो बड़ी है लेकिन हम समझा रहे हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के ऊपर निर्भर होती हैं। कहने का मतलब है प्रदीप्त वस्तुओं के ऊपर निर्भर होती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रदीप्त वस्तुएं में स्वयं का प्रकाश होता है और अप्रदीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, और प्रदीप्त वस्तुओं को इनके पास ले जाते हैं, जिस कारण से वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और उन्हीं को कहा जाता है क्या? अप्रदीप्त वस्तु। तो पढ़ते हैं परिभाषा जान लेते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है तो वे दिखाई देने लगती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है प्रदीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और उन्हें जब क्या करते हैं, प्रदीप्त वस्तु उनके सामने ला के रख देते हैं तो वो क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज है, मेज अगर मेज ऐसे रखा है तो कहने का मतलब दिखाई नहीं देगा जब तक उसके ऊपर क्या किया जाए, प्रकाश ना पड़े। कुर्सी हो गई, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है यहाँ, इसलिए क्या है, यानी ये जो है अप्रदीप्त वस्तु है। तो इतना तो आपको समझ आया होगा कि क्या होते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, और जिस कारण से हमें वस्तु दिखाई देती है। और प्रकाश के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं चमकती रहती हैं, यानी स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सूर्य, तारे, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है?
यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुओं को उनके पास ले जाने पर वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, तो क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा आदि। अब हम चलते हैं प्रकाश के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो आगे है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के हम 5 गुण याद कर लेते हैं। प्रकाश के 5 गुण क्या होते हैं? प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। तो क्या समझ में आया होगा आपको, यानी प्रकाश स्वयं दिखता नहीं, वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। और क्या है दूसरा कंडीशन, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बहुत किताबों में लिखा 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो चौथा कंडीशन हम देखते हैं, तो चौथा कंडीशन है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। तो हम इस परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन पूरे डिटेल से। तो प्रकाश का परावर्तन जब क्या होता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार देखते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने माध्यम पे पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग, ये प्रकाश किरण जो है आ रही इसके ऊपर पड़ रहा है ना, चिकने माध्यम के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो उसका अधिकांश भाग अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर, इस पृष्ठ से, ये परावर्तक तल है यानी पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में वापस लौट जाता है। और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो हम सीधी परिभाषा याद करेंगे। क्या होता है इसमें, जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने माध्यम पे पड़ता है, तो वह टकरा कर पुनः उसी मार्ग में क्या होता है, लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम एक बार फिर से सुन लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने माध्यम पे पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।